लखनऊ में चुनावी प्रचार के अंतिम दिन में कड़कती धूप में भाजपा नेता चिन्हट प्रथम वार्ड से पार्षद अरुण कुमार राय अपने कार्यकर्ता को लेकर चिन्हट वार्ड में माननीय राजनाथ सिंह के लिए जनता से वोट की अपील करते नजर आए और कार्यकर्ता ने माननीय राजनाथ सिंह के लिए जिंदाबाद के नारे भी लगे। पार्षद अरुण कुमार राय ने चिन्हट मंडल कार्यालय पर मीडिया से बात की। भारतीय जनता पार्टी से चिन्हट प्रथम वार्ड से पार्षद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। चुनावी का आज अंतिम दिन है, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जनता 100% मतदान करे। जनता मतदान करने जरूर जाए और जनता कोई जल्दबाजी में नहीं, सोच समझ करके जनता को मतदान करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश का चुनाव है, देश को आगे ले जाने का चुनाव है। जो राष्ट्र हित में कर रही है पार्टी, उसके लिए जो है जनता चुनाव करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो हमारे देश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा देश मजबूत हो रहा है, ऐसे पार्टी को चुनाव करने की यहाँ ज़रूरत है जनता को। जनता खुद समझदार है और जनता ऐसा मूड भी बना ली है, इसी पे वोट भी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और दूसरी पार्टी से समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ लोकसभा से। वो इससे पहले भी सांसद हमारे हैं, यहाँ के भारत के गृह मंत्री के तौर पे उन्होंने काम किया है। आज भारत के रक्षा मंत्री के तौर पे कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में माननीय राजनाथ सिंह जी कार्य करने के साथ साथ जो लखनऊ के साथ, लखनऊ के हम कार्यकर्ताओं के साथ, हम जनता के बीच में आकर के जो मोहब्बत, उनका प्यार हम लोगों को मिलता है, इससे हमारे लखनऊ की जनता बहुत ही बेहद प्रसन्न है। और इतना ही नहीं, हम यूँ कह सकते हैं कि परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे लखनऊ के सांसद होकर के देश के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनते थे। और परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जो कार्य अधूरे बच गए थे, जिनको कांग्रेस ने कार्य को रोकने का कार्य किया था, हमारी जब 2014 में केंद्र में सरकार बनी है और माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे गृह मंत्री बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे लखनऊ के वो सारे ब्रिजों का काम जो रोका गया था, वो सारे काम पूर्ण करने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। और लखनऊ हमारा बहुत ही विकसित हुआ है। हमारा लखनऊ इस समय बहुत सुंदर हुआ है। लखनऊ में बहुत काम हुए हैं और एक सांसद 72,000 करोड़ रुपए का इस लखनऊ में कार्य किया गया है। ये कोई मामूली सांसद नहीं करा सकता है। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ही ऐसे सांसद हैं जो देश के रक्षा मंत्री हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देश की सेवा कर रहे हैं, वही करा सकते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 72,000 करोड़ रुपए का कार्य इस लखनऊ में किया गया है। 104 किलोमीटर का ये किसान पथ हम लोगों के लिए बहुत अमृत साबित हो रहा है, जो यहाँ पे जाम की स्थिति को कम करने का कार्य कर रहा है। जितने ब्रिज बन रहे हैं, हम ही लोग जाते थे घंटों खुर्रम नगर पे फंस जाते थे टेढ़ी पुलिया पे, आज हम लोग सरसर निकलते चले जाते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा बनाए गए ब्रिज पे हम चल रहे हैं। ये हमें गर्व होती है कि हमारे ऐसे सांसद हैं, भारत के रक्षा मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी से नेता हो या कार्यकर्ता हो, ये भारतीय जनता पार्टी को 400 हार के नारे लगा रही है, पार के नारे नहीं लगा रही। देखिए, दूसरी पार्टियों के बारे में हमको क्या कहना है। विपक्ष आप देख रहे हैं, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। हमारा नारा है 400 पार, और यही नारा साबित करने जा रही है, क्योंकि देश की जनता ही जनार्दन होती है। जनता ही देश में कौन सेनापति देश का बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये चुनने का कार्य हमारी देश की जनता करती है। जनता ने मन बना लिया है, जनता ने सबको हटा दिया है, सबको दिल से निकाल दिया है। सबके कारनामों को देख चुकी है कि कांग्रेस सरकार में केवल भ्रष्टाचार से लेकर के कोई विकास कार्य नहीं होता था, केवल भ्रष्टाचार घोटाले जैसी ऐसी सरकार थी। अन्य सरकारें, समाजवादी पार्टी आज जैसा गठबंधन आप देख रहे हैं, सब लोग गठबंधन कर रहे हैं। हम शुद्ध भाषा में इसको कहेंगे, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। और
अब जनता हमारी इतनी जागरूक हो चुकी है, उनको कोई ठग नहीं सकता है। हमारी जनता मूड बना ली है, तो विपक्ष को कोई चारा नहीं है। उनको ये उल्टे सीधे बयान उनके समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं, क्या बोल करके मैं सत्ता में आ जाऊं, फिर मुझे भ्रष्टाचार करने का चांस मिले। ऐसा जो है जनता ने ठान लिया है, अब ये नहीं चलेगा। देश को जो आगे बढ़ाएगा, राष्ट्र को आगे बढ़ाएगा, वही इस देश पे राज करेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को बहुत आगे बढ़ाया है। मेरा देश बहुत सशक्त देश हुआ है, और निश्चित रूप में हम कह सकते हैं, जैसा आप लोग भी जानते हैं, इससे पहले की सरकारों में हमारे देश पे जैसे ईंट पत्थरबाजी होती थी, आतंकवाद होता था, कहाँ गया पत्थरबाजी, कहाँ गया आतंकवाद, ऐसा सब खत्म करने का कार्य कोई कर सकता था तो 56 इंच का सीना वाला माननीय नरेंद्र मोदी कर सकता था। उसने किया है और जनता उसको वोट देने जा रही है। जी, आपके यहाँ दोनों विधानसभाएं लगती हैं, तो कौशल किशोर जी को देखते हुए क्या कहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ वार्ड में 2 लोकसभा है, लखनऊ लोकसभा, मोहनलालगंज लोकसभा, दोनों लोकसभा है। और दोनों लोकसभा हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और माननीय कौशल किशोर जी का, ये दोनों लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हमारे माननीय कौशल किशोर जी सांसद जी, हम कार्यकर्ताओं के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, और कार्यकर्ताओं की कोई दिक्कत हो, कार्यकर्ता पहुंचता है, हम कार्यकर्ताओं का काम होता है उनके यहाँ से, कार्यकर्ताओं की पूरी सुनवाई करते हैं। सारे कार्यकर्ता लग गए हैं, और विपक्ष यहाँ कोई बचा नहीं है, कोई उनके सामने जो है लड़ाई में है नहीं। हम एक तरफा लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, और माननीय कौशल किशोर जी एक तरफा चुनाव जीतने जा रहे हैं, भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। मोहनलाल विधानसभा से सपा प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार हम भारी बहुमत से हराएंगे उनको, उसको देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब ये गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा मोहनलालगंज लोकसभा में, क्योंकि अब जो हमारी जनता वोट करने जा रही है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, उनके देश के राष्ट्र के नाम पर चुनाव करने जा रही है, और जनता ने ठान लिया है कि फिर से मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, ये जनता नारा लगा रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। आर.के. चौधरी का कहना है कि यहाँ किसी तरीके का विकास नहीं हुआ मोहनलालगंज। देखिए, मोहनलालगंज में खूब विकास हुआ है। आर.के. चौधरी जी कहाँ थे? आर.के. चौधरी जी, इतना बड़ा कोरोना पीरियड आया, उनको आज विकास कहाँ वो ढूंढने निकले हैं? इतना बड़ा कोरोना पीरियड आया, जिस समय यहाँ इतनी महामारी फैली थी और हमारी देश की जनता इतनी त्राहिमाम कर रही थी, ये पार्टियाँ कहाँ थी? चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये पार्टियाँ कहाँ थी? कोई नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय सांसद जी, हमारे माननीय कौशल किशोर जी और माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा ही क्षेत्रों में काम किया गया, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद भी कोरोना के पीरियड में यहाँ जो है हमको क्षति हुई उनकी, ये केवल जो है जनता के बीच काम करने में, जनता केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही फील्ड में उतर करके, मैदान में उतर करके लोगों की सेवा करने का कार्य किए हैं। और इतनी बड़ी महामारी से कोई बचा सकता था इस देश को, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बचा सकते थे। आपने देखा है कि विश्व के यहाँ पूरी निगाह लगी थी कि अब तो भारत बर्बाद हो जाएगा, इतनी घनी आबादी वाला देश होते हुए इतनी बड़ी महामारी से देश को बचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमने उन दवाओं को, जो वैक्सीन हमारी देश में बना है वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे सेनापति माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, उस वैक्सीन को दूसरे देशों में निर्यात करने का भी हमने कार्य किया है। हमने दूसरे देशों के लोगों की जान बचाने का कार्य किया है। ऐसा निर्यातक देश हमारा भारत हो चुका है।